यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गर्ल है जो रॉकेट देख रही है और फिर यहाँ पे बल्ब देख रही है और कुछ शी इज थिंकिंग डीपली समथिंग। सो ये कुछ ज्यादा क्यूरियसली थिंक कर रही है किसी चीज के बारे में, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है। ठीक है ये गर्ल, एंड देन यहाँ पे इस गर्ल को आप देखिए, ये बहुत क्यूरियसली किसी चीज को सीखने का कोशिश कर रही है ये लड़की। ठीक है, एंड देन वहीं पे ये जो गर्ल है यहाँ पे, ये सबसे इंटरेक्ट कर रही है, बहुत हैप्पीली इंटरेक्ट कर रही है। लाइक इस गर्ल को देख के लग रहा है कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है ना। एंड देन यहाँ पे इस गर्ल को देख के लग रहा है कि ये मेडिटेशन कर रही है। तो ये शायद स्टेबल होना चाहती है इमोशनली, इसीलिए शायद ये मेडिटेशन कर रही है। ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो ये गर्ल जो है ना, इसकी फ्रेंड को कुछ सिखा रही है, कोई गेम। लाइक इसको देख के लग रहा है ना कि ये बहुत ओपन नेचर की है, एंड देन ये कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली नेचर की है ना? तो ये सारे जो गर्ल्स हैं अलग-अलग काम कर रही हैं, ठीक है? तो ये अलग-अलग सोच रही हैं, अलग-अलग कर रही हैं, अलग-अलग बिहेव कर रही हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ की वजह से ऐसे अलग-अलग बिहेव कर रही हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये अलग-अलग बिहेव कर रही हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी उन क्वालिटीज़ के ऊपर, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो क्वालिटीज़ इनके पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हाँ, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, जिसको हम ओशियन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। मीनिंग द बिग फाइव पर्सनालिटी मॉडल एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ फाइव ब्रॉड ट्रेट्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो कोई भी एक पर्सन है जो डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे थिंक करता है, कैसे फील करता है, कैसे बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसके क्वालिटीज के ऊपर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसके ट्रेड्स के ऊपर। तो उसी को, अगर ट्रेड का मतलब यही है, द बिग 5 ब्रॉड ट्रेड्स हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रेड का मतलब यही है क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पर्सन की, ट्रेड्स का मतलब। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, आपके थिंकिंग को, आपके फीलिंग्स को, आपके बिहेवियर को, कि आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है? सो इसको डेवलप बाय, किसने इसको डेवलप किया? लुइस गोल्डबर्ग ने डेवलप किया पहले इसको, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड देन यहाँ पे पॉपुलराइज्ड बाय पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे। सो इसको ना इन दोनों ने उसके बाद इसको और अच्छे से डेवलप किया है, ठीक है? व्हाई बिग फाइव इज इम्पोर्टेंट, ये मॉडल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? पर्सनैलिटी को साइंटिफिकली मेजर करता है। जो हमारी पर्सनैलिटी है, हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि हमारी पर्सनैलिटी ये है वो है। तो ये साइंटिफिकली इसको मेजर करता है। ये बिग फाइव मॉडल जो है ना, ये वर्क प्लेस बिहेवियर समझने में हेल्प करता है। आपके वर्क प्लेस के अंदर में अलग अलग एम्प्लॉय से कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके, लाइक आपका बॉस हो गया, आपको पता चला कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लीड है आपका, तो आपको पता चलेगा, आपको डाँटेगा वो किसी एरर को लेकर, ठीक है? तो अगर आपको उसकी पर्सनैलिटी पता है, तो आप क्या करेंगे? चलो मेरा लीड ऐसा ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो थोड़ी देर जाने के बाद मेरे ही साथ आएगा और मेरे ही साथ बैठ के चाय पिएगा। जब आपको ये बात पता चलेगी, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, आप बैठकर आराम से अपने वर्क पे फोकस करेंगे, है ना? तो आपके वर्क प्लेस बिहेवियर को समझने में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा, ये बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल, ठीक है? लाइक आपको, आप एक एचआर हैं, आप हायर कर रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए जब इंटरव्यू लेंगे आप, तो आपको सामने वाली जो कैंडिडेट आई है, क्या वो फिट है या नहीं? आप उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, देख सकते हैं जब आप इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें हेल्प करेगा। आप अगर आप एक लीड हैं, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं है, इसमें भी क्या होना चाहिए, तो इसमें भी हेल्प करेगा। आपको टीम वर्क में यूज़ होता है, आपको टीम वर्क कैसे करना है, किस तरह से वहाँ पे आपको रहना है, कि कैसे आपको फ्रेंडली रहना है, कैसे कोऑपरेटिव रहना है, कैसे आपको डिसिप्लिन्ड रहना है, कैसे रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है टुवर्ड्स अदर पर्सन्स। सो आपको ये भी पता चलेगा, ठीक है ना? इसीलिए बिग 5 मॉडल जो है ना, लाइक ओशियन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है?
ओशियन लाइक ओ मीन्स ओपननेस होता है, सी मीन्स कॉन्शियसनेस होता है, एंड ई मीन्स एक्सट्रोवर्जन है, ए मीन्स अग्रीएबलनेस है, एंड नी मीन्स न्यूरोटिसिज्म। योर पर्सनैलिटी इज नॉट रैंडम। आपकी पर्सनैलिटी ऐसे ही नहीं बन गई। इट इज शेप्ड बाई 5 पावरफुल ट्रेट्स दैट इन्फ्लुएंस योर सक्सेस, बिहेवियर एंड डिसीजंस। ट्रेट्स मीन्स बताई थी ना मैं आपको कि क्वालिटी होती है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके सक्सेस को, आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजन मेकिंग को, ठीक है ना? तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे ही रैंडम नहीं है, ये शेप करती है आपके पर्सनैलिटी को। कौन से? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके क्वालिटीज़, आपके सक्सेस को, आपके बिहेवियर को, ठीक है ना? तो द 5 ट्रेट्स अब हम पढ़ेंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, पहले क्या हो गया मीनिंग? ओपननेस रिफर्स टू हाउ विलिंग अ पर्सन इज टू ट्राई न्यू थिंग्स, थिंक क्रिएटिवली एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक पर्सन के अंदर कितनी इच्छा है, विलिंगनेस है किसी न्यू थिंग्स को लेकर, क्यूरियोसिटी कैसी है, वो कैसे क्रिएटिवली थिंक कर रहा है उसके बारे में, वो कैसे न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा है, इसी को हम ओपननेस कहते हैं। कि आप किसी चीज को लेकर बहुत क्यूरियस हैं, बहुत विलिंगनेस है आपके अंदर उस चीज को सीखने की, समझने की, ट्राई करने की, ठीक है ना? पीपल हाई इन ओपननेस आर इमेजिनेटिव एंड क्यूरियस। सो यहाँ पे जिनके अंदर ओपननेस बहुत हाई रहता है ना, वो बहुत इमेजिनेटिव एंड क्यूरियस होते हैं किसी चीज को लेकर, वाइल दोस लो इन ओपननेस प्रिफर रूटीन एंड फैमिलियर मेथड्स। लाइक हो गया ये जो है ना, जिनके पास लो होता है ना ओपननेस, वो क्या करेंगे, रूटीन फॉलो फॉलो करेंगे। वही सुबह में गए, शाम में ऑफिस से आ गए, फिर शाम में थोड़ी देर गए फ्रेंड्स के साथ, चाय पी लिए, सो गए। ये लोग ऐसे होते हैं। लेकिन वही जो हाई वाले लोग होते हैं ना ओपननेस, वो जो क्या करेंगे, वो न्यू न्यू थिंग्स को सीखेंगे, न्यू चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, वो और ज्यादा अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है ना? Example, I shall enjoys learning new tools like AI and advanced Excel features. She experiments with the different ways to solve problems instead of sticking to old methods. ऐसा नहीं है कि बार-बार वो हाँ, वो न्यू टूल्स नहीं सीख रही है, ऐसा नहीं। अब ऐशा है, वो ओपननेस में हाई है उसके अंदर, तो वो क्या करेगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेगी, एडवांस्ड एक्सेल फीचर्स को सीखेगी। वो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को ओल्ड मेथड्स से ही नहीं, न्यू मेथड्स इंस्टेड ऑफ using those old methods, she will be trying to use new methods. Okay. तो वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करेगी, ठीक है ना? फीचर्स क्या रहेंगे ओपननेस वालों का? क्रिएटिव रहेंगे, क्यूरियस रहेंगे, इमेजिनेटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, ठीक है ना? देन सेकंड वन इज अ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस क्या है मीनिंग इसका? दिस ट्रेट शोज हाउ डिसिप्लिन, लाइक आपके अंदर एक क्वालिटी है, ट्राइट है, क्या ट्रीट है आपका? कॉन्शियसनेस का। तो जिसके अंदर ये क्वालिटी रहेगी, वो कैसे रहेंगे? वो डिसिप्लिन रहेंगे, वो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है ना? हाईली कॉन्शियसनेस पीपल प्लान देयर वर्क, मीट डेडलाइंस। सो ये क्या करेंगे, कोई भी उनको वर्क मिलता है तो वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे उस वर्क को लेकर, वो ठीक है, वो डेडलाइंस को क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है ना? एंड स्टे फोकस्ड, तो वो फोकस्ड रहेंगे। व्हाइल दो स्कोरर्स टेंड टू बी केयरलेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेडलाइन भी आ गया तो भी वो केयरलेस ही रहेंगे, वो अनऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे, ठीक है ना? आयशा क्रिएट्स अ डेली टास्क लिस्ट, completes her work on time and double checks her reports before submitting them. तो आयशा यहाँ पे क्या कर रही है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, हाई है, तो वो जो भी टास्क है, उस टास्क को वो क्या कर रही है, वो टास्क का एक लिस्ट बना रही है, उसके प्रायोरिटी दे रही है, कौन सा टास्क को पहले मुझे प्रायोरिटाइज करना है, उस टास्क को मुझे कंप्लीट करना है डेडलाइन से पहले, वो काम कर रही है। एंड देन रिपोर्ट्स को सबमिट करने के पहले भी वो क्या कर रही है, डबल चेक कर रही है, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अगर वहीं पे कोई लो स्कोरर रहेगा तो वो क्या करेगा, वो केयरलेसली वो देखेगा भी नहीं, चेक भी नहीं करेगा एक बार भी, वो ऐसे ही सबमिट कर देगा, फिर एरर्स आएँगे, पता नहीं उसी को प्रॉब्लम होगा ना। तो ठीक है, इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम डिसिप्लिन्ड रहें, ऑर्गनाइज़्ड रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, हमारे वर्क को लेकर और हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ को लेकर, है ना? फीचर्स है ऑर्गनाइज़्ड है, डिसिप्लिन्ड है, रिस्पॉन्सिबल, फोकस्ड है, रिलायबल। रिलायबल मीन्स पता है ना, आप यकीन यकीन कर सकते हो उस चीज़ पर।
एक्सट्रोवर्जन सो यहाँ पे मीनिंग क्या है एक्सट्रोवर्जन डिस्क्राइब्स हाउ सोशल एनर्जेटिक एंड एक्सप्रेसिव अ पर्सन इज जैसे कि हमने वहां पे देखा एक गर्ल जो बहुत अच्छे से सबसे बात कर रही है बहुत सारे लोगों में मिलकर है ना हम देख रहे थे पिक्चर में तो ऐसे ही जो एक्सट्रोवर्जन रहते हैं ना वो एक्सट्रोवर्ट्स वो क्या करते हैं वो बहुत सोशल स्किल्स रहेंगे उनके अंदर वो एनर्जेटिक रहेंगे वो एक्सप्रेसिव लाइक वो अपनी हर एक बात को एक्सप्रेस कर देंगे बिना किसी टेंशन के है ना अ पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट्स एंजॉय इंटरेक्टिंग विद अदर्स एंड स्पीकिंग ओपनली सो उनको बहुत पसंद है लोगों से बात करके उनको बहुत हैप्पीनेस मिलता है वो बहुत खुश रहते हैं उनको कोई मैटर ही नहीं करता कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं नहीं अगर उनकी लाइफ में कोई लोग नहीं रहेंगे उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो खुश नहीं रह पाएंगे है ना ऐसे होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स व्हाइल इंट्रोवर्ट्स प्रिफर वर्किंग अलोन एंड स्टेइंग रिजर्व्ड तो वहीं पे आप देखो जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं टीम मेंबर्स के साथ में बैठ के बातें भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे अपने वर्क को एन्जॉय करते हैं। ऐसे लोगों को अगर एक्स्ट्रोवर्ट को आप एक जगह बिठा देंगे और वर्क करने के लिए बोलेंगे, तो इनका कभी भी वर्क में मन ही नहीं लगेगा, है ना? तो वहीं पे अगर जो अलोन सॉलिटरी लाइफ जीना चाहता है, जिसको अलग रहना पसंद है और वो रिज़र्व्ड रहता है, बहुत छोटी सर्किल बना के रहता है, इसको लेके जाके आप रख दो यहाँ पे बहुत सारे लोगों में, वो कभी भी वो शायनेस उसके अंदर बहुत रहेगी, वो शाय फील करता रहेगा, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक लीड को हर किसी को ना हमारी पर्सनैलिटी पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो उनको वैसा एनवायरनमेंट भी दे दे सो दैट दे कैन वर्क ईज़िली, है ना? सो दैट दे कैन वर्क ईज़िली। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आयशा एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन मीटिंग्स शेयर्स हर आइडियाज कॉन्फिडेंटली एंड एंजॉयस कोलैबोरेटिंग विद हर टीम सो यही चीज जो मैंने आपसे बताया अभी तो ये मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करेगी उसके आइडियाज को बहुत कॉन्फिडेंटली शेयर करेगी उसके अंदर कोई भी लो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उसको लोगों से अच्छा लगता है इसीलिए इंटरेक्ट करेगी अच्छे से तो कोलैबोरेट भी करेगी वो अपनी टीम के साथ में तो फीचर्स क्या है टॉकेटिव टॉकेटिव है तो ये लोग बहुत टैकेटिव होते हैं एंड एनर्जेटिक रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, सोशल स्किल्स रहेंगे, बहुत एक्सप्रेसिव रहते हैं, लाइक एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को। अग्रीएबलनेस मीनिंग अग्रीएबलनेस रिफ्लेक्ट्स हाउ काइंड, कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव अ पर्सन इज। सो यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है वो कितना काइंड नेचर का है, वो कितना फ्रेंडली नेचर का है, वो कितना कोऑपरेटिव है, वो कितना सपोर्टिव है किसी पर्सन को लेकर। लाइक वो ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना जो अगर किसी को प्रॉब्लम में देखेंगे तो वो बहुत काइंड नेचर के होने की वजह से, बहुत हम्बल होने की वजह से, वो किसी को प्रॉब्लम में देख ही नहीं पाएँगे। लाइक मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एक लाइक होता है ना बहुत सारे लोग किसी मासूम को इनोसेंस जो वॉइसलेस है ना, उनको देखकर बहुत सारे लोग ना उनको पैरों से मारते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। उनको अगर क कुछ खाना भी खा रहे हैं कचरे से उठाकर, तो भी इनको पैरों से मारते रहते हैं। तो क्या हमारा एजुकेशन, हमारी फैमिली हमें यही सिखाती है क्या? नहीं ना। तो आपके अंदर एक काइंडनेस होना चाहिए कि आप किसी एक बेज़ुबान को देखो तो उसके साथ आप अच्छे से बिहेव करो, आप उसके लिए कुछ खाना रखो, कुछ पानी रखो, उसका यही तो आपका एजुकेशन है, यही तो आपकी ज़िंदगी का सक्सेस है, यही तो आप ऊपर जाके जवाब देंगे, यही तो आप अपनी फैमिली से भी सीख के आते हैं। आप अपने फ्यूचर में जो भी आपके अ आपके जो फ्यूचर के जनरेशन्स आएँगे वो भी तो आपसे यही सीखेंगे ना, वही आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमको ना हर टाइम में किसी को लेकर बहुत हम्बल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे ट्राई करें कि आप बेज़ुबानों के साथ भी अच्छे से बिहेव करें प्लीज़। सो यहाँ पे हाइली एग्रीएबल इंडिविजुअल्स वैल्यू टीम वर्क एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे क्या है हाई एग्रीएबलनेस इंडिविजुअल्स वैल्यू टीम वर्क एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करेगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है टीम में, तो वो टीममेट को हेल्प करेगा। टीममेट को वो हेल्प करेगा, है ना? सो वहीं पे व्हाइल लो एग्रीएबल पीपल में बी मोर कॉम्पिटिटिव और आर्गुमेंटेटिव। सो यहाँ पे क्या रहेगा जो लोग एग्रीएबलनेस रहता है ना, वो लोग क्या करेंगे, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, वो आर्गुमेंट करेंगे, वो उनको कोई फ़र्क नहीं कि कौन कैसे जा रहा है, क्या प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। Example, Aisha helps her teammates when they are stuck and avoids unnecessary conflicts, making her a valuable team player. जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं, आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो स्टक हो गए हैं, तो उनको हेल्प कर रहे हैं, तो आप वैल्यूएबल टीम प्लेयर बनेंगे ना, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। फीचर्स क्या है? काइंड, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, हेल्पफुल एंड ट्रस्टिंग।
न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, लाइक यहाँ पे मैं बताती हूँ, न्यूरोटिसिज्म refers to how well a person handles stress and emotions. High neuroticism means more anxiety and mood swings, while low neuroticism indicates calmness and emotional stability. इमोशनल स्टेबिलिटी आप देखे होंगे, कोई भी हमारा बहुत करीब का इंसान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप देखे होंगे, लड़का कभी रोता ही नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं है, लड़का रोता है, बहुत ज्यादा रोता है। अगर उसकी पापा का इंतकाल हुआ या फिर उसके मम्मा की डेथ हुई तो वो रोता है, क्यों नहीं रोएगा? लेकिन उसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है कि वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो उसके बावजूद भी वो ना उनकी मिट्टी भी करके आएगा, उनको वो जाएगा वो कब्रिस्तान और उनकी मिट्टी भी करके आएगा, उसके अंदर इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। वेल वहीं पे अगर एक बेटी रहेगी, तो वो डॉटर रहेगी, तो वो कितना रोएगी, वो कभी अपने पापा या फिर अपनी मम्मा का वो ये कर ही नहीं पाएगी, उनको बेरी कर ही नहीं पाएगी वो। तो इमोशनल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लड़कों में होती है ऐसे। लाइक यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रेस आ जाता है, आपको इमोशंस आप इमोशनली बिहेव करते हैं, ठीक है? अगर आपके पास हाई न्यूरोटिसिज्म रहेगा तो वो क्या करेंगे, आप मोर एंग्जायटी रहेगी, मूड स्विंग्स रहेंगे, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड आपको बार-बार कॉल कर रही है और मतलब आपको सता रही है, बोल रही है, फिर वो खुद आपको ब्लॉक कर दे रही है, फिर वो आपको मैसेज करके पूछ रही है, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं किया? फिर थोड़ी देर जाने के बाद वही लड़की आके आपको सॉरी बोल रही है। लाइक यहाँ पे लड़की के अंदर ना हाई न्यूरोटिसिज्म एक्चुअली होता है, वो उसके अंदर एंग्जायटी भी होती है। वो इतना इमोशनली स्टेबल नहीं रहती लड़की, जितना के लड़के होते हैं। क्योंकि व्हाइल लो न्यूरोटिज़्म इंडिकेट्स कामनेस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी लड़कों के अंदर होती है, क्योंकि आप हमारे अपने पापा को देखे होंगे कि एवरीडे कितने वो लाइफ के वर्क के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, फैमिली चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो एवरीडे उठकर ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल है ना? तो एग्जाम्पल, इवन अंडर प्रेशर आयशा stays calm, manages her workload effectively and does not panic ड्यूरिंग टाइट डेडलाइंस है। तो यहाँ पे अगर आपके पास न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी तो आप जितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, अगर आपके पास में डेडलाइन आ गया हो, फिर भी आप जितना भी वर्कलोड आ गया हो, उस प्रेशर को आप इफेक्टिवली क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। सो हमारे पास ये होना चाहिए। Every girl should have emotional stability. Try to get that. Getting and does not panic during tight deadlines. फीचर्स क्या है? एंग्जियसनेस रहेगा उसके अंदर, सेंसिटिव रहेंगे, मूडी रहेंगे, काम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, है ना? तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी डेफिनिटली आंसर दैट दोज़ ऑल क्वेश्चंस। ठीक है? थैंक यू।